Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain. आज हम बीएससी पार्ट 3 दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी के पार्ट 3 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हमारा सेशन शुरू हो गया है और आप लोग बीएससी पार्ट 2 से पार्ट 3 के अंदर आ गए हैं। हम इस थर्ड ईयर के अंदर बीएससी पार्ट 3 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का ये सिलेबस है बीएससी पार्ट 3 का, जो आपके एग्जाम्स 2021-22 के अंदर होने जा रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे राजस्थान में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के सिलेबस को हमें फॉलो करना है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत आता है। बीएससी डिग्री, जैसा कि आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी और ये एक 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है जिसके अंदर बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 एंड बीएससी पार्ट 3 आप बीएससी पार्ट 1 एंड बीएससी पार्ट 2 आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और अब आप आ गए हैं फाइनल ईयर के अंदर बीएससी पार्ट 3। इस बीएससी पार्ट 3 के अंदर अगर आप 60% मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। 48% मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपको सेकंड डिवीजन मिलेगा। और अगर आप 48% से कम स्कोर करते हैं तो आपको ओनली पासिंग मार्क्स कहा जाएगा। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें बीएससी पार्ट 3 पास कोर्स की, तो आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अभी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। अब फाइनल ईयर के अंदर आपके ओनली 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। तीनों ही सब्जेक्ट 150, 150 एंड 150 मार्क्स के हैं। और ये जो 150 मार्क्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 33, 33, 34 एंड 50, दैट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड प्रैक्टिकल्स को मिला के। पेपर 1 आपका मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं, मिनिमम मार्क्स आपके 30 हैं। पेपर 1 आप 1, 2 एंड 3 तीनों ही पेपर 3 आवर्स 3 घंटे के होंगे। पेपर 1 एंड 2 33 मार्क्स का है, जबकि पेपर 3 आपका 34 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल आपका 4 घंटे का होगा, जो आपका 50 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं पेपर 1, 2, 3, जिसका कि नॉमेनक्लेचर है Z301, Z302 एंड Z303। ठीक है। पेपर 1 आपका बीएससी पार्ट 3 के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स आता है। पेपर 2 आपका है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण जैविकी व उद्विकास। तीसरा पेपर आपका है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। 3 पेपर हैं आपके, तीनों ही बहुत लेंथी पेपर हैं। मार्क्स के बारे में अगर मैं पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करूं तो तीनों पेपर 3-3 घंटे के हैं और 33, 33, 34 मार्क्स के हैं। अब इसके अंदर 2 पार्ट होंगे आपके हर पेपर के अंदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 9 क्वेश्चंस आएंगे, जो हर 1 नंबर का होगा, मतलब 9 नंबर के। और इसके अंदर वर्ड लिमिट होगी आपकी 25 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और 9 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। पार्ट बी के अंदर 3 यूनिट होगी, 1, 2 एंड 3 यूनिट। हर यूनिट के अंदर 3-3 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 से लेकर क्वेश्चन 1 तो पार्ट ए में है और क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 10 तक आपके 9 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में होंगे। के स्टूडेंट्स को इन तीनों यूनिट में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आई एम सॉरी, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको लेना है और एक क्वेश्चन आपको किसी भी यूनिट में से लेना है, और ये आपके होते हैं 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 मार्क्स का तो ये है आपका, और 9 मार्क्स के आपके ऊपर वाला पार्ट ए जो स्मॉल आंसर है। अब आपका आता है पेपर 1, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
कि हर पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 9 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी के अंदर 9 क्वेश्चन है, और उन 9 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हम बात करेंगे पेपर 1 के सेक्शन ए की। 3 सेक्शन है, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए आपका आता है कंपैरिजन, हैबिट, एक्सटर्नल फीचर्स एंड एनाटॉमी ऑफ हर्डमैनियन ब्रैंकियोस्टोमा। 2 एनिमल्स है जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है। एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इट मेटामॉर्फोसिस, affinities of hemichordate, urochordate and cephalochordata, habit, habitat and salient features of petromyzone and ammocyte larva. So these are the topics which we have to cover in section A. फिर आता है section B. इस section B के अंदर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, ऑर्गन, सिस्टम, ब्रेन, एंडोस्केलेटन, ब्रेन का एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव। ये हमने पढ़ना है हमें कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी हमारे एक एक सिस्टम को हमें कंपेयर करना है। सपोज वी आर स्टडिंग ब्रेन, तो हम ब्रेन पढ़ेंगे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स के अंदर। पांचों के अंदर क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। पाइसेस में हम लेबियो को एग्जाम्पल लेकर कंसिडर करेंगे, एफीबिया में हम फ्रॉग को कंसिडर करेंगे, रेप्टाइल के अंदर हम वेरनस को कंसिडर करेंगे, एव्स में हम पिजन को कंसिडर करेंगे और मैमल के अंदर हम रैट को कंसिडर करेंगे। इन पांचों एनिमल्स का कंपैरिजन हमें पढ़ना है। कंपैरिजन किस किस का? ब्रेन का, एंडोस्केलेटन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। all these systems we have to study in all these 5 animals। और उसके बाद में है लास्ट में coordinate adaptations। अब आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमें पढ़ना है स्केल्स एंड फिन्स, माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर। एम्फीबिया के अंदर हमने पढ़ना है पेरेंटल केयर। रेप्टाइल्स के अंदर हमने पढ़ना है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजन एपरेटस। एव्स में हमें पढ़ना है फ्लाइट एडेप्टेशन, टाइप्स ऑफ फेदर, बर्ड माइग्रेशन। एंड मैमल्स में हमें पढ़ना है अडेप्टिव रेडिएशन एंड डेंटेशन। तो हर क्लास के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है, राइट? सो दिस कंप्लीट्स योर पेपर 1 जो हम पूरे साल के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पेपर 2 Z302 इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये पेपर आपका बड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, पेपर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स का होगा। 25 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। सेक्शन बी के अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से। 3 हर एक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है और लास्ट का एक क्वेश्चन आपको चौथा क्वेश्चन जो है आप किसी भी यूनिट में से कर सकते हैं। इसके अंदर, इस पेपर के अंदर जो कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जैविकी व उद् विकास जो है, इसके अंदर हम सेक्शन ए को अगर हम डिस्कस करेंगे, इट इज अ वेरी लेंथी पेपर। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इकोलॉजी, दैट इज पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंदर हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इट्स हिस्ट्री एंड मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जिसको कि हम बोलते हैं सीमाकारी कारकों की संकल्पना। फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही इसके अंदर आ जाता है, पारितंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन इन एन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वी हैव बायोलॉजिकल साइकिल्स जिसको कि हम बायोलॉजिकल साइकिल्स जो हैं इसको हम बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की साइकिल्स पढ़नी है। इकोसिस्टम के अंदर होम्योस्टेसिस, फंक्शनल एस्पेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिटर्मिनेशन, इकोटोन, एज इफेक्ट्स एंड निच के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसके अंदर हमें डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, एज रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक पोटेंशियल, डिस्पर्जन एंड ग्रोथ फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। देन वी हैव कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी,
फिर है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको कि हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। देन वी हैव हैबिटेट इकोलॉजी। देन वी हैव हैबिटेट इकोलॉजी के बाद जिसको कि हम बोलते हैं हैबिटेट में आवास पारिस्थितिकी। उसके अंदर हमें वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल, ईस्चुरिन एंड वाटर सारा ही हमें पढ़ना है। लवण जलीय आवास, वेला संगमी आवास, स्थलीय आवास, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। हैबिटेट इकोलॉजी के बाद हमें पढ़ना है इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर। ये हमारा है सेक्शन ए। सेक्शन बी जो है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और हम कह सकते हैं पर्यावरण जैविकी। इसके अंदर हमारे 8 चैप्टर हैं। इन 8 चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है एनवायरमेंट एंड इट्स स्कोप, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। फिर हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कि हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण, जिसको हम बोलते हैं greenhouse effect, ozone layer depletion, El Nino and La Nina effects, basic concepts of bioaccumulation, biomagnification, biodegradation of pollutants, जैव सांद्रण, जैव संचय एवं जैव आवर्धन, impact of urbanization, मानव जनसंख्या, शहरीकरण एवं पर्यावरण। We have wildlife ecology, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी वन्य जीव, जिसको पर्यावरण संरक्षण संबंधी पढ़ना है हमें। एंड देन लास्ट इज स्पेस इकोलॉजी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। इसके अंदर हम स्पेस प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ऑफ कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेक्शन सी विच इज मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चैप्टर बहुत लंबा है। डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म, लेमार्किज्म एंड न्यू लेमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन, variation, isolation, mutation, adaptation, mimicry, polymorphism, Hardy-Weinberg law, evolution of man, phylogeny of horse, zoography के साथ geographical realms and faunal peculiarities के बारे में हमें पढ़ना है। Last but not least is paper 3 Z303, applied zoology, ethology and biostatistics। सेम पेपर पैटर्न, पेपर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एक अटेम्प्ट करना है और आखिरी चौथा क्वेश्चन किसी भी यूनिट में से अटेम्प्ट करना है। इसमें सेक्शन ए है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पार्ट है अप्लाइड जोलॉजी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम सेक्शन ए के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज वर्मिकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, एपिकल्चर, प्रॉन कल्चर, पोल्ट्री कीपिंग। किस तरह से ये सारे, लाख का है, मधुमक्खी का पालन है, प्रॉन का पालन है, मुर्गी पालन है, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ, कोरल एंड कोरल लीव्स, हेलमिन्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का। ये सारा हम सेक्शन ए के अंदर पढ़ेंगे। सेक्शन बी आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, जिसके अंदर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, साइंस स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग। Then we'll study about the pheromones and their roles in alarm spreading, societies, biological rhythm and biological class, and methods of studying animal behavior. थोड़ा सा छोटा है ये। लास्ट हमारा आता है बायोस्टैटिस्टिक्स। मैथ्स का क्या रोल होता है बायोलॉजी के अंदर, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ है ग्राफिकल एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन, मीडियन, मोड, standard deviation, standard error, and hypothesis, null and alternative, students t-test. So this is all about the section C and paper 3। BSc पार्ट 3 के तीनों पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा कोर्स कवर है, क्योंकि इसके अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स भी है, इथोलॉजी भी है, अप्लाइड जोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है, इवोल्यूशन भी है, और उसके अंदर बहुत सारा कॉर्डेड जोलॉजी भी है। तो इट इज अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट और लेंदी आई कैन से जोलॉजी। तो आपको थोड़ा सीरियसली जोलॉजी को पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं होप करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सो
मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताया कि किस प्रकार से हमें जूलॉजी के तीनों पेपर बीएससी पार्ट 3 में पढ़ने हैं और क्या क्या इसका कोर्स कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल्स ऑफ बीएससी पार्ट 3। थैंक यू।